I'm Wasim Bhandari. I'm from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I say there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में यह भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा. तौबा करने के शराइत है. तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है. ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर. मेरा नाम महेश चौहान है. रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ. आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं. तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था. लेकिन एक सवाल करता हूँ. हिंदुइज्म में 2 क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास. तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था. तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज़्म क्यों चुना लोअर क्लास के लिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास. एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है. अपने टॉप और बॉटम को गिना. लोअर ही पकड़ता हूँ मैं बस. हाँ, 4 में बहुत कन्फ्यूजन है. हाँ. लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहिब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ. आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर. मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है. 4 क्लास है. लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा. तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है. पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है. तो उसका जवाब बाद में दूंगा. पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम. उन्हें तहकीक की दिगर मजहब की, सबसे अच्छा मजहब पसंद आया इस्लाम. लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ. वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात. अफसोस की बात है इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है. लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे. आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है. कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं, मैं हूं सैयद,
ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायरिटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूं बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुइज्म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूं ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि हम मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गए नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन, वो है बुद्धिज्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है, और बुद्धिज्म पे मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की बात, और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में यह भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज्म मान लो, कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले हैं, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field, we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आंख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं, आयत नहीं है, कोई हदीस में जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर जो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी?
मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे. ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना. मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविध आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं? ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मज़हब भेजा है. जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है. ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं. ये हम इंसानों ने जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं. तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है कि एक ही खुदा. एक ही लेकिन खुदा है. मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, हा? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं. भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? एकच नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे. तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है. नाही नाही नाही, एकच इसीलिए तो आज देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है, धर्माचा जन्माला इसीलिए तो घातला तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातला असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं. मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते हैं? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने समजलं नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने प्रश्न समजलं नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं समझ- जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए. और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पर तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे. पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचा मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूं भाई हिंसा साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूं. आप मानते हैं उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है. नहीं है. कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है. तस्वीर नहीं है. नहीं है. बस बिल्कुल सही. तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास है. हे सगळं मी मानतो.
पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। डॉक्टर साहेब भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या। आप सुनिए, एक आपने ईश्वरात ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू। मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं। I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend, and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है, और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है, तो जायज़ है क्या नहीं? जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का, और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक ये अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल एडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं
तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं, तो आपके बाकी रिश्तेदार और कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल एडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। श्योर। यदि लीगली इफ ही कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, इफ अ मुस्लिम कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना, वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने। लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज इंसान के लिए फायदेमंद है कि नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूं मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ते शराब के बारे में, वो ज्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फायदा नहीं होता है, ज्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से नाइंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं, तो मैं नाइंसाफी करता हूं मेरी बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं नाइंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम कैलाश माने है। मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं, तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी,
वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इस्राइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इस्राइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी, वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे, वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी, उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे, उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है, उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकसा है, वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं, यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्लाह, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो
12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है, उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो है गारे हीरा, और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते, मदीना नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नात से प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। जरूर अच्छा हिंदू तो बनो। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन 2 दिन? अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। My name is Dhanashree Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how since will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है, साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस
इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। मेरा नाम अरुण पवार है। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज़ की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में, कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस और बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त कम है, सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सॉरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा ट्रुथ में कहा गया है कि 8 फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो 8 फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूज़िक और वाचिंग मूवीज़। इज़ इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूज़िक? मैंने सवाल किए कि
मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ, क्या जायज़ है क्या नहीं, क्या पिक्चर देखना जायज़ है क्या नहीं। कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में, उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चारिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में, आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूज़िक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ के अलावा बाकी सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंज़र के हदीस के पस मंज़र में म्यूज़िक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं, और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज़ है। टीवी देखना नाजायज़ नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज़ देखना, उरियानगी, ऑब्ससेनिटी, ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज़ देखना हराम है, अच्छी चीज़ पिक्चर पे देखना जायज़ है। जो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज़ देखना जायज़ है, जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी और रुखी समाज जो भंगी समाज कहते हैं वही समाज से हूँ, और मेरे छोटे दो भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊँ। भाई साहब, आपने कहा कि आपके दो छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते हैं। आप कहते हैं कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाल्लाह। I like the Muslim। और अगर आप कहते हैं दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है। हॉट कोल्ड समझे, हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है कोल्ड होता है, तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। दोनों साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस, आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हूँ। हाँ माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है, आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की जरूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की जरूरत है। सिर्फ आप अपने जबान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? हाँ सर। बस ये दो चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज नहीं, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन वो तो ताज है ना इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूं कि एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए, माशाल्लाह। वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो
भगवान को ज़्यादा मानता है, जो खुदा को ज़्यादा मानता है, जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। तकबीर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर। मुबारकबाद देता हूँ। I am Dilip Mishra and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something and he asked me some questions like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vangsho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajurvedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते हैं नातस्य प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड द बाइबल, Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ़ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है. लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है. आप समझ रहे हैं? दिस इज द लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है,
वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है, जानबूझ के अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा। क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं, वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं। उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे, लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं तो ऑब्जेक्शन। आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं। एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। तो ये वर्स जो बाइबल की है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है बिगॉटन सन, लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं। और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है। इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है। क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद सबसे ऊंची किताब है, वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता, अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर 2 मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदिसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother। मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं, क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है, अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है, फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern.
Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल. हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते हैं, तहकीक करते हैं और वी आर वेरी केयरफुल दैट नॉट टू यूज दिस वर्ड. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, ब्रदर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी. भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे और जितने भी अम्बिया आए उन्होंने अपने उम्मत के सामने अल्लाह ताला की बातें रख दी. अब जिन लोगों ने या जिन कौमों ने अपने पैगंबर की बातें मानी तो वो कामयाब हुए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने नबी की बातें नहीं मानी तो वो इस दुनिया में भी नाकाम हुए और आखिरत में भी नाकाम होंगे. इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अम्बिया का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनका इख्तिताम हुआ. ये हमारा यकीन है, हमारा ईमान का एक हिस्सा है कि जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए वो अल्लाह ताला की तरफ से आए. जिन अम्बिया का ज़िक्र हमें कुरान से मिला और हदीस से मिली तो वो सब के सब अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं. जिस तरह हम ईमान मुफस्सिल में इकरार करते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तमाम रसूल. अब चूँकि ये हम सब का अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है और उनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, तो लिहाजा जो कोई भी फ़र्द, जो कोई भी बशर अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा करता है तो वो झूठा होगा, वो काज़िब होगा और वो लानती होगा. और इस बात का सबूत हमें अहादीस मुबारका से मिलती है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद 30 ऐसे झूठे लोग पैदा होंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे. ए मोमिनो, आप उनका यकीन मत करना और उनको ख़त्म कर देना. इत्तिफाक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ज़िंदा है और एक झूठा जो है ना, एक काज़िब वो खड़ा हुआ, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, और उसने बाकायदा नबूवत का दावा किया और बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़ाकिरात की दावत दी कि कुछ हिस्से आप रख ले और कुछ हिस्से मुझे दे दे. एक जगह पे आग नबी हैं वो होंगे और दूसरी जगह पर मैं, नऊज़ु बिल्लाह. मुज़ाकिरात पे भी जो है ना ये लोग फिर आ जाते हैं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे करम का एक लश्कर उनकी तरफ भेजा और इसी तरह उस फितने का ख़ात्मा हुआ. इसी तरह होता गया. 1907 या 1908 में बरसग़ीर पाक व हिंद में एक हरामी जो है ना वो सामने आया जिसका नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, और वो भी अपने आप को आखिरी नबी कहता है. और ये फितना जो है ना ये अभी तक जो है ना जारी है. तो लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इस फितने के ख़िलाफ़ जाए और इसको पहचाने. और ये इतने गलीज़ लोग हैं जो कि अपने जो है ना, यानी अपनी आखिरी पैगंबर यानी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो इनको अपना पैगंबर मानते हैं, उसकी तबलीग भी ये करते, पूरी दुनिया में करते हैं चुप चुप कर. तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम इस फितने को ख़त्म करें और अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी जो सीरत है या उनकी जो नबूवत है उसको पूरी दुनिया में फैलाए. यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, इसमें जो सवाल इनसे किया गया वो ये हुआ कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे.
जबकि दूसरी जगह कहते हैं कि हर एक अमल का हिसाब होगा। तो भाई इसमें कोई भी तज़ाद नहीं है। कुरान मजीद चूँकि अरबी में है, लिहाजा आपको अरबी ज़बान में मुकम्मल अबूर हासिल करना होगा। आपको सर्फ़ और नहवा उसकी पहचान होनी चाहिए, और इसी तरह आपको अहादीस मुबारका उसकी भी मुकम्मल पहचान होनी चाहिए, तब जाके आप इस पर समझेंगे। जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सब गुनाह माफ़ फरमा देंगे, तो वहाँ पर मुफस्सिरीन के नज़दीक और जितनी भी जमहूर उलमा है उनके नज़दीक गुनाह सगीरा है। गुनाह के दो किस्म होते हैं, एक सगीरा और एक कबीरा। सगीरा गुनाह छोटे गुनाह को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे बदनज़री हुई, किसी को देखा या किसी को थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचाई, छोटे छोटे गुनाह, यानी जिसको हम गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते मगर वो गुनाह होता है। एक होता है गुनाह कबीरा। कबीरा वो गुनाह है जिसके करने पर इंसान अजाब और सज़ा का मुस्तहिक होता है। ज़िना करना, चोरी करना, कत्ल करना, इसी तरह ग़ीबत, बहतान, ये सब चीज़ें जो है ना ये बड़ी बड़ी गुनाह है और इसको गुनाह कबीरा कहते हैं। तो जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो आपके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे, यहाँ पर इत्तिफ़ाक़ तमाम उलमाओं का यही है कि इससे मुराद सगीरा गुनाह है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो आपके कबीरा भी माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अगर इसी तरह चोट दे दी गई तो फिर तमाम लोग सगीरा कबीरा गुनाह करते रहेंगे और ये तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है। अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम ज़ात है, लेकिन वो क़हार भी है, वो जब्बार ज़ात भी है। तो जितने भी छोटे सगीरे गुनाह है वो आपके माफ़ हो जाते हैं। जब आप वज़ू करते हैं, हदीस में आता है जब आप वज़ू करते हैं और आप नमाज की तरफ जाते हैं तो एक एक कदम पे जब आप चलते हैं तो आपके जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह वज़ू के अंदर जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो जो गुनाह आपके हाथ से हुए होते हैं वो हाथ से साफ़ हो जाते हैं। मुँह वाले, आँख वाले, कान वाले, ये सब गुनाह जो है ना ये जो है ना वज़ू करने से ये मिट जाते हैं और ये साफ़ हो जाते हैं। तो जितने भी गुनाह है, गुनाह सगीरा वो माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता गुनाह कबीरा इसकी माफ़ी बग़ैर तौबे के नहीं है, इसके लिए तौबा शर्त है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह ताला हरगिज़ शिर्क की माफ़ी नहीं करता और शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह है तो जिसके लिए अल्लाह ताला चाहे उसके लिए माफ़ फरमा देते हैं। तो बेशक अल्लाह ताला का रहम वो बहुत ही ज़्यादा है, और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के 100 रहम है और उन 100 में से सिर्फ़ एक रहम अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी और तमाम मखलूक़ात में वो तकसीम कर दिए। अब हम देखते हैं एक माँ का अपने बेटे के लिए रहम कितना ज़्यादा होता है। जानवरों में आप देखते हैं, कीड़े मकोड़ों में देखते हैं, परिंदों में देखते हैं, इंसानों में आप देखते हैं। तो ये रहम ये अल्लाह ताला ने भेजी है सिर्फ़ एक। बाकी जो 99 रहम जो अल्लाह ताला के है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुसलमानों पर करेंगे। तो जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाह माफ़ फरमा देंगे वो सगीरा गुनाह है, और कबीरा गुनाह के लिए तौबा इंतहाई ज़रूरी है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके साथ हिसाब हुआ वो हलाक हुआ। तो हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमारे साथ जो है ना हिसाब ना हो, क्योंकि अगर ज़ाहिर सी बात है आपसे अगर अल्लाह ताला हिसाब करे, आपसे कहे कि आपने ये गुनाह क्यों किया था, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। तो हिसाब जिसके साथ हुआ वो हलाक हुआ। तो अल्लाह ताला हमें जो सख्त तरीन हिसाब है उससे अल्लाह ताला हमें बचाए, और जो आसान हिसाब हो वो अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।